प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 40 करेंगे जो कि 5/10/2020 के लिए है। जिस चैप्टर को हम करते हुए आ रहे हैं बच्चों, उसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है प्रकार्यात्मक समूह। इसको हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था और हम अच्छे से जानते हैं कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं। आज उसको और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कार्बन, इसको मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पढ़ रही हूँ मैं। कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ, हेलोजन आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था। हेलोजन होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्या है, ये है हेलोजेंस। तो ये जो हेलोजेंस हैं या फिर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इसके साथ भी कार्बन आबंध बना पाता है। तो कैसे, हमने जाना था कि हाइड्रोकार्बन, जब हम एक सिंपल हाइड्रोकार्बन लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं, कार्बन की संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन द्वारा, यहाँ हाइड्रोजन होगा हर जगह, हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होती है। लेकिन जब यहाँ ऐसे देखो, ये है कार्बन, यहाँ देखो ये जो मैंने ये लाइन बना रखी है, यहाँ हर जगह क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन जब हम प्रकार्यात्मक समूह लगाएंगे, किसी विषम परमाणु को लगाएंगे, तो वो किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ वो विषम परमाणु लग जाएगा। अगर हम हेलोजन लगाना चाह रहे हैं, मान लो ये हाइड्रोजन हट रहा है, तो इसको हटाकर हम क्या लगा देंगे, यहाँ क्लोरीन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई विषम परमाणु होता है, वो विषम परमाणु क्या हो सकता है, वो हो सकता है हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी। तो जब वो कार्बन के साथ आबंध बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता वहाँ क्या होती है, गड़बड़ नहीं होती है। यानी कि कार्बन की जो संयोजकता है 4, ये हमेशा ही रहेगी, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाए या हेलोजन या ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाए। तो ध्यान रखना है हमें कि ये जो तत्व हैं, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब को हम क्या कहते हैं, जब हाइड्रोकार्बन के साथ ये जुड़ते हैं तो इन्हें उस केस में हम कहते हैं विषम परमाणु। अब ये विषम परमाणु क्या होते हैं, कुछ प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। अभी आपने पीछे भी देखा था किन किन प्रकार्यात्मक समूह के बारे में आपने पढ़ा था बच्चों। तो आपने पढ़ा था किसके, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और हेलोजन के बारे में आपने पढ़ा था पिछले वर्कशीट में। आज हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे उसको अच्छे से। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि यह विषम परमाणु क्या होते हैं, कुछ प्रकार्यात्मक, ये अलग से भी हो सकते हैं, जैसे हेलोजन है तो ये अलग से हो सकता है, या कुछ जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं उसमें भी ये उपस्थित होते हैं। अब दिया हुआ है यहाँ क्या, ध्यान से इसको देखना है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, उस यौगिक को, कौन से यौगिक को, जो कि हाइड्रोकार्बन है, उनको क्या देते हैं, ये एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ठीक है, उनका एक अलग गुण हो जाता है और ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते कि हमारी कार्बन श्रृंखला कितनी लंबी है। बस वो उनके गुण किस पे निर्भर करते हैं, अपने प्रकार्यात्मक समूह पे। उसमें जो प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है वो हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, वो उसका गुण जो है वो उसी जो प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है उसी पर निर्भर होगा। ठीक है, तो और अच्छे से देखो, मैंने पिछली वर्कशीट में भी आपको दिखाया था क्या होते हैं। देखो ये प्रकार्यात्मक समूह, तो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक को, यानी कि हाइड्रोकार्बन के गुण को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। यहाँ देखो एक 2 प्रकार्यात्मक समूह आपके दिए में क्या, अल्कोहल और एल्डिहाइड दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो और अच्छे से देखो, ये वर्कशीट हमने पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था। यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो ऊपर हम देखेंगे, दिया हुआ है विषम परमाणु, प्रकार्यात्मक समूह और उसका क्या होता है फॉर्मूला उस प्रकार्यात्मक समूह का। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसको हम क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं, हेलो। क्लोरीन है तो हम बोलेंगे क्लोरो और ब्रोमीन है तो हम बोलेंगे ब्रोमो। अगर हम लगाएंगे इसको किसी हाइड्रोकार्बन में तो हम कहेंगे कि जैसे अगर मान लो एल्केन में हमने लगाया है तो हम बोलेंगे क्लोरो एल्केन, एल्कीन में लगाया है तो क्लोरो एल्कीन। आगे आप आने वाली वर्कशीट में और अच्छे से इसको समझ पाओगे।
हम लिखेंगे कैसे इसको, तो ये देखो क्लोरीन और ब्रोमीन इस तरीके से लिखेंगे। हम क्लोरीन लगाएंगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमीन। और ये किसको प्रतिस्थापित करेगा, आपको पहले भी बताया था, ये हर बार किसको प्रतिस्थापित करेगा, हाइड्रोजन को। जब भी ये लगेगा कोई सा भी विषम परमाणु तो ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में होता है, एल्कोहल में। ये देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, ऑक्सीजन किस में होता है, देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है एल्कोहल में, ठीक है, ऐसे है ना ऑक्सीजन लगा हुआ। ये आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। देखो ऑक्सीजन और किस में लगा हुआ है, एल्डिहाइड में भी लगा हुआ है। एल्डिहाइड देखो आपको, आप सब बच्चे गलत कर रहे थे, आपको बताया था कि अगर हमें लिखना है सिंपल बिना आबंध दिखाए तो हम इस तरीके से दिखाएंगे ऐसे CHO। लेकिन अगर हम आबंध दिखाना चाहते हैं तो हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे C, ये ऐसे ऑक्सीजन और ऐसे H। देखो अभी भी कार्बन के 4 संयोजकता होनी चाहिए, तो 4 संयोजकता पूर्ण है। देखो 1 2 3, 2 3 और ये 4, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन इस कीटोन प्रकार्यात्मक समूह में भी मौजूद होता है, जहाँ कीटोन का क्या है, देखो कीटोन कैसे लिखा हुआ है, ऐसे। आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था कि कीटोन कभी भी हमारा जो भी हाइड्रोकार्बन है उसके लास्ट में नहीं लगा हुआ होगा, ये हमेशा ही बीच में, कहीं बीच में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ कार्बन के दोनों तरफ आबंध हैं, ध्यान रखोगे इसलिए। उसके बाद ऑक्सीजन और कहाँ हो सकता है, तो ऑक्सीजन हो सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर हम दिखाना चाहें सिंपल बिना आबंध के तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, लेकिन अगर हम आबंध के साथ दिखाना चाह रहे हैं तो हम दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे जो, या फिर आप ऐसे दिखाना चाहते हो ऐसे, और नहीं तो जैसे हमारे यहाँ दिया हुआ है इस तरीके से भी हम दिखा सकते, कैसे, तो ये है ऐसे, ठीक है, ऐसे हम दिखाएंगे। अब है हमारा यहाँ पर क्या, द्विआबंध अगर हमारा दिखा रहा है, द्विआबंध यानी कि कम से कम 2 कार्बन के बीच में एक द्विआबंध होना ही चाहिए, तो हम द्विआबंध को कैसे दिखाएंगे, ऐसे। और त्रिआबंध को, यहाँ वर्कशीट में गलत हो गया है, त्रिआबंध को भी हम दिखाएंगे कैसे, इस तरीके से 3 आबंध बनाकर दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ आप लगा दोगे, ठीक है, ये समझ में आया आपके। अब देखो यहाँ आपके दिया हुआ है प्रकार्यात्मक समूह को पहचाने। आपने पीछे यहाँ पढ़ लिया है तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे इसको। तो देखो हेलो, यहाँ क्या है, क्लोरो ब्रोमो है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, क्या है, यहाँ देखो ध्यान से देखो, ये है हमारा जो पिंक कलर से लिखा हुआ है, ये है हमारा क्या, प्रकार्यात्मक समूह है। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, दूसरा अल्कोहल है। आप जानते हैं अल्कोहल का क्या होता है, OH। तो यहाँ पे कौन सा है, ये देखो ये है अल्कोहल लगा हुआ है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देखो CHO होता है, तो यहाँ देखो कहाँ लगा हुआ है CHO। आप ध्यान से देखेंगे जो पिंक कलर से लिखा हुआ है ना, ये है हमारे प्रकार्यात्मक समूह। कीटोन देखो, कीटोन आपके यहाँ बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है बच्चों, होना कैसा चाहिए था, यहाँ गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी वर्कशीट में। मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको कैसा है। कीटोन ऐसा है CH3COO और फिर यहाँ पर CH3, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कीटोन। उसके बाद आप देखोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH। देखो C, ये देखो ध्यान से COOH, तो यहाँ लगा हुआ है हमारे COOH। एक और बात जो अभी आपको बताई थी कि कीटोन कभी भी लास्ट में नहीं होगा, तो देखो यहाँ इस वाले में क्या है, कीटोन ये देखो बीच में है लगा हुआ। उसके बाद है द्विआबंध या त्रिआबंध। तो देखो द्विआबंध और त्रिआबंध के लिए यहाँ देखो, द्विआबंध के लिए ये है और त्रिआबंध के लिए देखो, द्विआबंध के लिए ये हो गया यहाँ पर और त्रिआबंध के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस तरीके से त्रिआबंध दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चंस को, आज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपने बस प्रकार्यात्मक समूह पढ़ा है और उसको पहचानना सीखा है। तो बस आपकी आज की वर्कशीट में यही है कि आपको प्रकार्यात्मक समूह को पहचानना है। आप सोच रहे होगे कि मैम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, तो नेमिंग आपको बताएंगे जब अगली वर्कशीट आएगी, तो उसमें आपको इसका नाम लिखना भी बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी बस आपको प्रकार्यात्मक समूह पहचानना है। तो यहाँ देखो ये कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, ये है कीटोन। यहाँ कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, देखो CHO यानी कि एल्डिहाइड। यहाँ कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, हेलो यानी कि कौन सा है, ब्रोमो। यहाँ कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, यहाँ है OH यानी कि अल्कोहल। और यहाँ कौन सा है, यहाँ देखो COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ कौन सा है, क्लोरो यानी कि हेलोजन। बच्चों इस तरीके से आपकी वर्कशीट खत्म होती है, बहुत सिंपल है। आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।